हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर का दूसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा। कल के वीडियो में हमने करेंट अफेयर से संबंधित पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए आज करेंट अफेयर का दूसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। सबसे पहले देखते हैं कि विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा क्यों किया गया है। तो 1971 की जो भारत और बांग्लादेश के बीच वार थी, उसकी यादगार में भारत और बांग्लादेश के मध्य कल्चरल रिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 ईस्वी को कलकत्ता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर होगा कि 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना के लिए सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसका विकल्प हैं लखनऊ, रांची, बाड़मेर और जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाड़मेर में। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, जो कि एक रक्षा मंत्री हैं और परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है बाड़मेर में। तो दो का आंसर हो जाएगा आपका सी। तीसरा प्रश्न है, 30 सितंबर 2021 ईस्वी को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। विकल्प हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, एयर चीफ मार्शल दीपक सिंह राठौर, एयर चीफ मार्शल राजीव सिंह, एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया। तो देश के नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में, देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। देखिए, यह भारत के 27वें वायुसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और इसके पूर्व इन्होंने राकेश भदौरिया का स्थान लिया। यानी कि देश के 26वें वायुसेना प्रमुख जो थे वे राकेश भदौरिया थे और उनकी जगह पर देश के नए वायुसेना प्रमुख, जो कि देश के 27वें वायुसेना प्रमुख हुए, वे एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं, जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को इन्होंने शपथ लिया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, अल सल्वाडोर। देखिए, बिटकॉइन के जो संस्थापक हैं वे सातोशी नाकामोतो हैं। इनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में हंगरी में किया गया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। पांचवा प्रश्न है, 14 सितंबर 2021, यानी कि जिस दिन विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो राजभाषा विभाग है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कृति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय या विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेलवे मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और इसके उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा बी। छठा नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ पर की गई, बल्कि यह पूछा गया है कि अमित शाह के द्वारा, जो कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जबलपुर। अगर ऐसे देखा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहां पर की गई है, तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कहां पर की गई है मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ, तो उसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगर डायरेक्ट प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के महोबा से किया गया है। सातवां प्रश्न है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है? यानी कि हाल ही में 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर, सालझंडी, ग्वालियर और पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पिथौरागढ़ में आयोजन किया गया है। यानी कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ सूर्य किरण, यानी कि सूर्य किरण दो देशों के बीच युद्धाभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच। तो इसके 15वां संस्करण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य आयोजित की गई और वह पिथौरागढ़ में आयोजित की गई। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। 8वां नंबर प्रश्न है 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर, रांची, हैदराबाद एवं लखनऊ में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 9 नंबर प्रश्न है 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया? नजमा अख्तर, गोविंद प्रसाद शर्मा, महेश चंद्र पंत और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। और यह गठन 21 सितंबर 2021 को किया गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया। 10वां नंबर प्रश्न है सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? 3, 4, 5 और 8। तो इन दोनों के मध्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों के साथ कुल 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 11 नंबर प्रश्न है सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 क्लॉज 1 के तहत गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? 100%, 74%, 49% और 26%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 26% शेयर जो है उसे अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की गई है। 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 12 नंबर प्रश्न है 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का इसका क्या थीम है? यानी कि 23 सितंबर 2021 को सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर वर्ष की भांति 2021 ईस्वी में भी इसका किया गया। तो इस वर्ष की थीम क्या है? विकल्प हैं सांकेतिक भाषा सभी के लिए, सतत विकास के लिए सांकेतिक भाषा, हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं या मानवाधिकारों के लिए सांकेतिक भाषा। यह आपका विकल्प है। इन विकल्पों में से आपको बताना है कि वर्ष 2021 का सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसका आयोजन 23 सितंबर को किया गया उसका थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी।
13 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में दोहा यानी कतर में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? आमिर सरखोश, लक्ष्मण रावत, पंकज आडवाणी, हैरिस ताहिर। तो देखिए इस प्रश्न से दो प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न कि 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन दोहा में किया गया है, जो कि कतर में स्थित है, और इसका आयोजन सितंबर 2021 में किया गया। और इसका खिताब किसने जीता? तो यह आपको याद रखना, पंकज आडवाणी ने इसका खिताब जीता है, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा और सिक्किम। यानी कि अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा, सिक्किम राज्य के द्वारा कैटली मछली की कैटली प्रजाति को वहाँ की राज्य मछली घोषित किया गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिक्किम। 15 नंबर प्रश्न है, देखिए 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ई रूपी का शुभारंभ किया गया था, उससे संबंधित प्रश्न है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, 2 अगस्त 2021 ईस्वी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रूपी लॉन्च किया गया था। तो यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया गया है 2 अगस्त 2021 को। तो 1 नंबर जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट है, यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि देखें तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका सही है। 16 नंबर प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को किस देश के द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और जापान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इटली में इसका आयोजन किया गया है। G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन इटली में किया गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 17 नंबर प्रश्न है, 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है यह आपको यहाँ देखकर बताना है। पहला, इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है, और दूसरा, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो देखिए आकाश NG मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, सरफेस टू एयर है। तो यह दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है वह गलत है, और केवल फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट सही है कि इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। यानी कि 17 का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो रेखा शर्मा। अब इनके कार्यकाल को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। अब इनके कार्यकाल को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है 7 अगस्त 2021 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब 2024 ईस्वी तक यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न है, 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? डेनमार्क, UAE, सऊदी अरब और ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि UAE को किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में जुलाई 2021 में उत्तराखंड स्थित हरिद्वार से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात UAE खाड़ी कंट्री को किया गया। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न है,
जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो इस्पात मंत्री हैं वे बिहार से बिलोंग करते हैं, RCP सिंह। तो इसका देखिए अगले 5 वर्षों के लिए इस्पात संबंधित एक विशेष स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसे PLI शॉर्ट में कहा जाता है। तो इससे संबंधित अगले 5 वर्षों में सरकार के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6,322 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में इस्पात के क्षेत्र में सरकार के द्वारा इन्वेस्ट की जाएगी। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहां पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है? अंडमान निकोबार, कोचीन, बंगाल की खाड़ी और अबू धाबी। देखिए यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो जायद तलवार जो युद्धाभ्यास है वह भारत इंडिया प्लस UAE की नौसेना के बीच आयोजित की जाती है। तो इस वर्ष भी 7 अगस्त 2021 को इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 ईस्वी को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? थाईलैंड, लाओस, ब्रुनेई और म्यांमार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रुनेई में 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता की थी वह ब्रुनेई ने की थी और इसका आयोजन वर्चुअली संपन्न किया गया था। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 21 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 ईस्वी में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर एकेडमी ने नोएडा स्थित IAHE का मतलब हो गया भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कैट्स कहा जाता है, कैट्स की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मेलबर्न विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन विश्वविद्यालय और एडिलेड विश्वविद्यालय। तो हाल ही में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी ने, जो जिसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 24 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है वहां पर एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना पर सहमति जताई गई है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 25 नंबर प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त और 11 अगस्त। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अजय जडेजा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। घरों की आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी है होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी के साथ समझौता किया गया, रणनीतिक साझेदारी की गई है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि होमलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी। तो 26 का आंसर बी। 27 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल राज्य के द्वारा वहां की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट के नाम
पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और यह संबंधित है केरल पुलिस से। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केरल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान राज्य ने हाल ही में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान की शुरुआत की है जुलाई 2021 में। तो डेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मिशन निर्यातक बनो किस राज्य से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला है एक पुस्तक, यहाँ पर 2 पुस्तक दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। बैटलफील्ड रंगारन पुस्तक के लेखक कौन हैं? विश्राम बेडेकर, मनन भट्ट, हरि पुलकट, विजय गोखले। तो देखिए ये जो लेखक हैं बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक हैं वे हैं विश्राम बेडेकर। अगला प्रश्न है, सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? शवा ताहिर, कुणाल बसु, विक्रम चंद्रा और संजीव सहोता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेक्रेड गेम्स जो पुस्तक है वह विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सीरीज था आज समाप्त हुआ है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है और 6 फरवरी की तिथि सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित की जा चुकी है बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो इसके पश्चात बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे द्वारा 10 फरवरी से 31 मार्च 2022 जो कि कुल 50 दिनों का बैच होगा, इसमें 50 दिनों के अंतर्गत 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्रारंभ करने का निर्णय हमारे एकेडमिक सोसाइटी चैनल के द्वारा लिया गया है। आप इससे जुड़कर बीपीएससी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न, किसी भी प्रकार की डाउट के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।